करंटली मार्केट में सीडीएसएल के शेयर्स को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। कंपनी के शेयर की प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ग्रो करते जा रही है। मतलब कि करंटली इस कंपनी के शेयर्स में ज्यादा राइज देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी के शेयर की प्राइस पॉजिटिव ग्रो कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंपनी के शेयर मूव कर रहे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं। पास्ट में जितने रिटर्न्स कंपनी के शेयर्स में दिखाई दिए थे, करंटली इतने ज्यादा रिटर्न इस कंपनी के शेयर में नहीं दिखाई दिए हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को एक हफ्ते के टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई देगी। वहीं पर अगर एक महीने के रिटर्न्स की बात की जाए तो कंपनी के शेयर ने पॉजिटिव ही ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ तो पॉजिटिव है, लेकिन शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं। और अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में पिछले 4 साल में कंपनी के शेयर की प्राइस ने जितना ग्रोथ दिखा है, उतना ग्रोथ आपको इस साल के टाइम पीरियड में नहीं दिखाई दिया होगा। या तो आप लोग पिछले साल की परफॉर्मेंस को एक साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं। अगर आप लोग सीडीएसएल के रेवेन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे तो सीडीएसएल के रेवेन्यू स्टेटमेंट में रेवेन्यूज के अमाउंट ग्रो करते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट को भी देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट में भी आपको वही चीज दिखाई देगी। और अगर आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट में अगर आप लोग कंपनी के एसेट्स को कंपेयर करेंगे कंपनी के लायबिलिटी के साथ, तो कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन भी ग्रो करते जा रही है, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो डेट है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है, कंपनी के शेयर की प्राइस में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। मार्केट की एक मोनोपोली कंपनी होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स पर अट्रैक्टिव रिटर्न आना तो डेफिनेट है। लेकिन आखिर इस कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों हैं और करंटली मार्केट में इस कंपनी के शेयर को लेकर लोग इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे के रीजन के बारे में। मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका मानना यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न देगी। लेकिन करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर्स काफी टाइम गिर चुके हैं और यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न ना देने की वजह से तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया है कि अपने स्टेक को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। और अगर आप लोग एफआईएस के ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो एफआईएस के ट्रेंड से आपको ये पता चलेगा कि करंटली मार्केट में एफआईएस अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल करते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस में वोलेटिलिटी आई है और जितना ज्यादा कंपनी के शेयर्स की प्राइस में सेलिंग होगा उतना ही ज्यादा कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और इसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस और भी ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीडीएसएल के शेयर में, अगर आप लोग 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल सीडीएसएल का बिजनेस जो है वो आउट परफॉर्म करेगा और यहाँ पर सीडीएसएल के रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर रेवेन्यूज बढ़ते हैं और कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ भी आएगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।